वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। से फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आयुब का बच्चे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दो टॉपिक। सबसे पहला, जो बंदे नौकरी करते हैं यानी किसी के यहाँ पे जॉब करते हैं वो वाला। और दूसरा टॉपिक है फ्रेंड्स, जो बंदे बिजनेस करते हैं, ये उनके लिए है। तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, आपको आज से किसी की नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो आपके लिए स्किल्स लेके आया हूँ ना फ्रेंड्स, वो बहुत कारगर हैं। और उस पर एक बार आप ध्यान ज़रूर देना, क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि हम लोग को ना आदत पड़ जाती है 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी करने की, कि उसमें हमें ये लगता है कि ये एक ऐसा माध्यम है कि जिससे हमें पैसा आएगा ही आएगा अगर हम यहाँ किसी की नौकरी करते हैं तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं भी किसी के यहाँ पर 10-12 हज़ार रुपए की पहले नौकरी किया करता था। लेकिन अब क्या है फ्रेंड्स, मैंने अपनी खुद की शॉप डाल ली है, यानी खुद की शॉप ओपन की है। तो फ्रेंड्स, मैं सन 2017 से इस लाइन में हूँ, तो मैंने थोड़ा सा अनुभव ये लिया है कि आपको अगर नौकरी ही करनी है तो फ्रेंड्स, किसी के यहाँ पर आप 15-20 साल अपनी आधी ज़िंदगी भी गुजार दोगे ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब तक आप हो तब तक आपका नाम है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप खुद का करते हो तो उसमें आप फैमिली को भी टाइम दे सकते हो, अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो, लड़के लगाकर आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है फ्रेंड्स कि अगर हम अपना बिजनेस करें नौकरी छोड़ करके, तो क्या किया जाए जिससे कि एक बेस बन सके बिना पैसे के, ठीक है। कुछ लोगों का ये रहता है कि अपने पास अर्थव्यवस्था नहीं है, पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो फ्रेंड्स इसमें बिजनेस कैसे किया जाए, तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। आपके हाथ में जो मोबाइल लगा हुआ है ना, यही आपको बहुत आगे लेके जाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि मैंने कई सारे बंदों के पास एक ऐसी चीज़ देखी है कि अगर वो कोई अटक जाते हैं ना, मैकेनिकल लाइन का बंदा हो, कोई भी रिपेयरिंग वाला बंदा हो, कुछ भी कैसा भी कार्य करता हो, बिजनेस हो या नौकरी हो, तो वो क्या करता है, अपने मोबाइल का इस्तेमाल करता है। हाउ टू यूज़, हाउ टू दिस प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब इस मोबाइल से ही वो बहुत सारे कार्य कर लेते हैं। संपूर्ण ज्ञान तो किसी को भी नहीं है, संपूर्ण जो ज्ञान होता है किसी को नहीं होता है। लेकिन मैं टॉपिक ये बात कर रहा था, मैं इस टॉपिक पर बात कर रहा था आपसे कि आपको नौकरी छोड़कर बिजनेस कैसे करना चाहिए। देखिए, आप किसी के यहाँ पर 12 हज़ार 10 हज़ार की नौकरी कर रहे हो, जिंदगी भर तो आप भी नहीं करने वाले, आप भी इस बात को जानते हो। कितना कर लोगे आप? 15 साल, 20 साल, 25 साल, उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका होना है। यानी कोई अपडेट नौकरी देखोगे या अपना खुद का करोगे। तो सबसे पहला फ्रेंड्स, मेरा टॉपिक यही है कि आप बिजनेस छोड़ करके, सॉरी, नौकरी छोड़ करके आप बिजनेस कैसे करोगे। बिजनेस में कई सारे कार्य आते हैं जो कि आप खुद अकेले भी कर सकते हो, जिसमें बंदे लगाने की आवश्यकता भी रहेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप नौकरी करते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी की झटके से नौकरी छोड़ दीजिए और बिजनेस में कूद जाइए, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स मैं। तो फ्रेंड्स, आपके हाथ में ये जो मोबाइल लग रहा है ना, जिससे आप वीडियो देख रहे हो, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा। क्योंकि आप इस पर सर्च कीजिए, इंटरनेट पर इतने सारे लघु उद्योग, यानी जो छोटे बिजनेस होते हैं, ठीक है, इतने सारे आइडिया फैले पड़े हैं ना पूरे इंटरनेट पे, बस बटोरने वाला चाहिए फ्रेंड्स। मैंने सन 2017 से लेकर के और अब 26 चल रही है, इतना सारा अनुभव किया है कि अगर अपना खुद का काम अगर कोई बंदा कर रहा है ना, तो वो सफल है। नौकरी में कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, आप नौकरी कर लो, कितना भी कर लो, लेकिन बिजनेस करोगे ना तो एक अपनी मार्केट में छाप छोड़ोगे। दूसरी बात, आप मार्केट में नाम करके आप अपना व्यवहार बढ़ा सकते हो, जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, नौकरी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लगे कि मैं अपना कुछ कर सकता हूँ बिजनेस में, तो वो मैं तब नौकरी छोड़ देना। तो सबसे पहला बता देता हूँ मैं, बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला है फ्रेंड्स, आज के ज़माने में लोगों को टेस्टी, हेल्दी और बहुत जल्दी खाना चाहिए। मैं हेल्दी तो गलत बोल गया यहाँ पे, क्योंकि आजकल लोगों को हेल्दी खाने की आदत नहीं है। मतलब टेस्टी चाहिए और हल्का खाना चाहिए और बहुत जल्दी खाना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक फास्ट फूड का स्टॉल, दुकान, या आप ऐसा सिस्टम लगा सकते हो जिससे कि फास्ट फूड लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी दुकान पर आएँ। क्योंकि आप एक बार एक काम कीजिए मेरे कहने से फ्रेंड्स, बिजनेस में क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है शुरुआत में। जब किसी का चलने लग जाता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि दिन कब निकल गया और साल कब बीत गई और कब इतने सारे पैसे हमारे पास आ गए। तो आप ये मत कहना कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ इन बिजनेसों को, क्योंकि फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी सन 2017 से अपने मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप चला रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला आता है फास्ट फूड का। आपको फास्ट फूड में क्या करना है दोस्तों, आपको फास्ट फूड में कोई रेडी, देखो बिजनेस में एक बात याद रखना मेरी, आप अगर कोई काम करते हो उसमें शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपके घर में कोई अनाज का
बोरा डालने नहीं आएगा अगर आप भूखे बैठे हो। तो मेहनत आपको ही करनी है। और मैं आपको कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर आपको लगे कि मैं मोटिवेट कर रहा हूँ बिजनेस कीजिए, नहीं, इससे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। ना मैं किसी एप्लीकेशन का प्रचार कर रहा हूँ यहाँ पर, ना मैं किसी फास्ट फूड वाले दुकान वाले भैया का किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज का जो बंदा है ना आत्मनिर्भर रहे, क्योंकि मैंने कई सारे बंदों को नोटिस किया है आज के 10, 12, 15, 20 हज़ार रुपये में भी आज के समय में एक फैमिली को पालना बहुत मुश्किल है। बच्चों की फीस, पढ़ाई, सिलेंडर का खर्चा, बिजली का बिल, मकान किराए, EMI, मैं समझता हूँ कि एक आदमी ना बहुत परेशान रहता है। जिसके पास पैसे नहीं होते हैं वो अपनी बड़ी बीमारी का इलाज भी नहीं करा सकता। तो फास्ट फूड अगर आप लगाते हो तो उसमें आपको एक कार्य करना पड़ेगा फ्रेंड्स। आप अपनी नौकरी का एक दिन छोड़िए, पूरा किसी एक ऐसी मार्केट में जाइए जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती हो, आपके क्षेत्र में, जहाँ भी आपका क्षेत्र लगता हो। मुझे नहीं पता आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, कहाँ आपका कैसा क्षेत्र लगता है। तो सबसे पहले आप अपने क्षेत्र में जाइए जहाँ सबसे ज़्यादा फास्ट फूड के स्टॉल लगते हों, और वहाँ पर देखिए कि लोग क्या खाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वहाँ पर जाकर आपको पूरा दिन बिताना है फ्रेंड्स, ठीक है। वहाँ पर आपको पूरा दिन बिताना है और ये देखना है कि सबसे ज़्यादा फास्ट फूड की किस चीज़ की खपत हो रही है। जैसे आपका मोमोज हो गया, बर्गर हो गया, ठीक है, पिज़्ज़ा हो गया और चाप हो गई। मैं बताता हूँ, अगर बताने बैठ जाऊँगा तो इतने फास्ट फूड के वो हैं प्रोडक्ट, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रहे। अच्छा, सबसे ज़्यादा देखना कि आपके क्षेत्र में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। और एक चीज़ याद रखना, आप ये कभी मत सोचना कि यहाँ पर तो कई सारी दुकानें लगी हुई हैं तो मेरे पास ग्राहक क्यों आएंगे। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपके अंदर क्वालिटी है ना तो फ्रेंड्स आपके बगल वाले से छोड़ करके आपके पास ही आएगा ग्राहक, ठीक है। दूसरी बात, आप सबसे पहले अपनी जो अगर फास्ट फूड का स्टॉल लगाते हो या रेडी लगाते हो या एक शॉप चलाते हो तो आपको क्या करना है, आजकल के जो लड़के होते हैं ना, युवा, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, जहाँ मैं रहता हूँ ना, मैं थोड़ा बहुत वहाँ पर देखा है मैंने, वो बता रहा हूँ। तो आजकल के लड़का क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक के साथ में सिगरेट पीते हैं, ठीक है। तो आपको वो भी रखनी पड़ेंगी। दूसरी बात, आपको नैपकिन वगैरह, वो तो चलो नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सभी रखते हैं। मोमोज रखने हैं, उसके अंदर की जो चटनी की क्वालिटी है ना वो बेस्ट रखनी है आपको। और चाउमीन, जैसे आपको लगे आपकी मार्केट में क्या सेल हो रहा है उस हिसाब से आप उस चीज़ को देखिए, दिमाग में भरिए, नोटिस कीजिए। उसके बाद में आपको फ्रेंड्स करना क्या है, आप किसी शेफ के पास जाकर या वहीं रेडी वाले के पास एज ए नौकरी टाइप लग करके आपको एक्सपीरियंस लेना है। ये किताबों में नहीं मिलेगा दोस्तों, अपने हाथों से जब आप किसी के लिए प्रोडक्ट पैक करोगे ना, जैसे किसी ने मोमोज पैक करवाए 2 प्लेट, तो आपको कितना मसाला डालना है, चटनी कितनी पैक करनी है, कितने के कितने मोमोज आ रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को ना आपको नोटिस करना पड़ेगा। तो ऐसे ही किसी रेडी वाले के पास जा करके कुछ समय दीजिए और एक्सपीरियंस लीजिए, ये कहाँ से आते हैं और कितने के कितने आते हैं। मैं आपको एक फ्रेंड्स गुप्त बात बता दूँ, एक हिडन वाली बात यह है कि फ्रेंड्स आजकल 90% लोग मोमोज अपने हाथों से बनाते ही नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, कभी भी देख लेना किसी भी रेडी वाले को, पूछ लेना, चुपचाप पूछ लेना उनसे कि भाई सच बताओ मोमोज आपने बनाए? नहीं, वो फ्रेंड्स बाजार से लेकर आते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बाजार लगता है इन चीज़ों का भी, जहाँ से पेटीज इकट्ठी मिल जाएंगे आपको बेकर्स से, और मोमोज भी बने बनाए मिल जाएंगे। तो सोचो, आपको तल के देने, सेक के देने, बस पैक करके देने, चाह क्या रहा है भाई। आजकल लोगों को ना हेल्दी खाने की आदत नहीं है, फास्ट फूड चाहिए, चटपटा चाहिए, पेट भर जाए बस। शाम के टाइम जब बंदों को भूख लगती है वो क्या करते हैं, चलो भाई आज मोमोज खाएंगे, पेटीज खाएंगे। उन्हें ये नहीं लगता कि कितना जो भोजन है ये टेस्टी के साथ साथ अनहेल्दी है। लेकिन मैं इस चीज़ की सलाह इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों, देखिए सभी लोग खा रहे हैं, मानता कोई नहीं है, और बिजनेस भी इसका खूब धड़ल्ले से चल रहा है, तो आप पीछे क्यों हटें। नहीं तो मैं कह रहा हूँ आप जूस का रेडी जो है और आप दुकान डाल के देख लीजिए, 10 ग्राहक भी नहीं आएंगे दिन में। जूस का गिलास 70 का 50 का, इससे नीचे नहीं है, बात समझ रहे हो। और आप मोमोज 30 रुपए के 40 रुपए के पैक करा सकते हो, ठीक है। तो छोड़िए सब बातों को, मेरा यही कहने का है। दूसरा बिजनेस आइडिया मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो ऐसा बिजनेस है कि ये चलेगा ही चलेगा, और बारिश के मौसम में तो सबसे ज़्यादा चलता है, ठीक है। अगर आपसे ये भी ना हो ना फ्रेंड्स, अगर आपसे ये भी ना हो तो आप मोबाइल रिपेयरिंग का कार्य कर सकते हो, जो कि मैं कर रहा हूँ। इस चीज़ की सलाह मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स इसमें बस थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, साल भर लगेगी आपको सीखने में। आजकल क्या होता है मालूम है, इसके लिए मैं आपको हिडन बात बताता हूँ।
पहले ना इतनी सारी रिपेयरिंग होती थी। ये देखिए, ये आपको शायद दिख भी रहा होगा या नहीं, ये पतला सा वायर है, इससे सप्लाई लगानी पड़ती है हमें फ्रेंड्स। अब तो समय गया इनका, अब इनका समय गया क्योंकि सप्लाई लगाने का टाइम गया। अब तो बस मोबाइल, ये छोटे मोबाइल हैं, ये भी बंद होने वाले हैं, ठीक है। अब तो फ्रेंड्स रह क्या गया है मोबाइल में, सीधे सीधे पार्ट चेंज करो, फोल्डर हो गया, चार्जिंग पत्ता हो गया, बैटरी हो गई, इसका फ्रेम हो गया। अगर कुछ भी होता है ना तो सीधे सीधे इसको पार्ट को चेंज करो। चेंज करने से क्या होगा फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। और इसके अलावा भी आपके लिए बहुत सारे बिजनेस आइडिया हैं, लेकिन आपको अपना मोबाइल खोल के चेक करना पड़ेगा गूगल पे कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक बिजनेस ये भी है जूस का, जिससे कि आप जूस का कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। जूस का भी बहुत बेस्ट रहता है, इस पर भी कई सारे जो लोग होते हैं सुबह सुबह शेक पीते हैं और फ्रूट्स भी खाते हैं। तो ठीक है, आप कोई भी बिजनेस आइडिया चुन सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। ये देखिए, मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप चलाता हूँ, मुझे ये चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक इस पाइनएप्पल को कट करके दिखाऊंगा। पाइनएप्पल काटना फ्रेंड्स कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाथ की सफाई और बिजनेस, ग्राहकों से डील, ये सारी चीज़ें ना बिजनेस को बढ़ावा देती हैं। आप देख सकते हो, काम में कुछ और करता हूँ, लेकिन यहाँ आपको फॉर एग्जांपल दिखाने के लिए मैं अपने जूस वाले भैया के पास आया हूँ, जिससे कि आपको बता सकूँ कि एक काम से काम नहीं चलता। या तो आप अपने काम को अपग्रेड कीजिए या नौकरी से बाहर आकर अपना बिजनेस कीजिए। आप देख सकते हो ये पाइनएप्पल कितनी आसानी से और जल्दी कट हो गया, और इसको ग्राहकों को पाइनएप्पल विद मौसमी जूस मिक्स करके दिया जाएगा। तो आप देख सकते हो कितनी सफाई से काम हुआ है।